नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकता की कोशिश हो रही है। इसके लिए 14 दलों के बीच आपसी सहमति की संभावना देख रही है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किसी भी तरह का समझौता मुश्किल होगा। दोनों दल के नेताओं ने शनिवार को इसका संकेत दिया है। शुक्रवार को पटना में हुए बैठक के बाद आप के पदाधिकारियों ने इस बात पर अफसोस बताया है कि बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से दोनों दल के नेताओं के बीच चाय पर बैठक की तारीख तय करने के लिए हाथ जोड़कर अनुरोध किया था, जिस पर की कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अध्यादेश पर एक शब्द भी नहीं कहा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में इस मुद्दे पर कांग्रेस की स्थिति की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय पर पहले पार्टी का भीतर चर्चा की जानी चाहिए। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अध्यादेश की निंदा करने की अपील की है। आप पदाधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी ने अध्यादेश पर कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट कराने के लिए दिखाई जा रही है उत्सुकता पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेताओं ने ऐसे किसी भी बयान की पुष्टि नहीं की। आपको बता दें कि पटना में हुए महाजुटान में अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी का नेता और पंजाब की सीएम भगवंत मान, सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह समेत शामिल हुए थे। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस से अध्यादेश की निंदा करने के आग्रह किया। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ। यही वजह है कि आपको कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल इस विषय पर तत्काल निर्णय चाहते थे, लेकिन अन्य दलों के नेताओं का विचार था कि इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर विपक्षी दलों ने सार्वजनिक रूप से अध्यादेश की निंदा नहीं की तो भविष्य में विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को इस बात का संकेत दिया है कि आपका साथ किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना लगभग शून्य के बराबर है। वही कांग्रेस तमिलनाडु, बिहार, केरल, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में अपने मौजूदा गठबंधन को मजबूत करने पर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ समझौते का भी संभावना है। कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जिस तरह से आप कई राज्यों में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, इससे हमारे लिए उसके साथ गठबंधन पर विचार करना मुश्किल होगा। उन्होंने गोवा और कर्नाटक में केवल भाजपा की मदद के लिए लड़ाई लड़ी। दिल्ली और पंजाब में वो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी है। हम इन दोनों जगह पर आपको सीटों नहीं दे सकता। कांग्रेस की दिल्ली इकाई आपका कड़ा विरोध कर रही है और किसी भी संभावित गठबंधन को उसका समर्थन मिलने का संभावना नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा अजय माकन ने कहा, हमें आम आदमी पार्टी का साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। माकन ने यह भी आरोप लगाया कि आपका भाजपा आरएसएस के साथ गहरा संबंध है। आपका गठन करने से पहले ही उन्होंने किरण बेदी और जनरल वीके सिंह से समर्थन लिया था। विपक्ष का एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पटना बैठक में केजरीवाल ने अध्यादेश का मुद्दा उठाकर विपक्षी एकता और साझा एजेंडा से ध्यान हटाने की कोशिश की। वही आपका करीबी लोगों ने बताया कि पटना बैठक की शुरुआत में नेताओं ने विपक्षी एकता पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अरविंद केजरीवाल बोलने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उन्होंने विपक्षी एकता पर अपने विचार साझा किया और भाजपा को हराने के लिए कई फॉर्मूला होना चाहिए वो भी बताया। इस पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आपका मुख्य मुद्दा अध्यादेश था। आपका एक वरिष्ठ नेता ने केजरीवाल के हवाले से कहा, अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। लोकतंत्र और संविधान का पक्षधर कोई भी व्यक्ति अध्यादेश के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है। हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती है। जब आप अध्यादेश को समर्थन में खड़ा नहीं है तो सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का निंदा क्यों नहीं कर रहा है? आपने खुद को भाजपा और कांग्रेस का विकल्प के रूप में पेश किया है। दिल्ली और पंजाब में इसका उदय कांग्रेस की कीमत पर हुआ है। आप कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ का साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जहां कांग्रेस सत्ता में आपसी की कोशिश कर रही है। विपक्षी एकता के लिए एक प्रमुख चुनौती पेश करते हुए अध्यादेश को आगामी मानसून सत्र में मंजूरी के लिए संसद में लाए जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और भारत राष्ट्र समिति जैसे कई पार्टियों ने आपको समर्थन का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने अभी तक सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। वैद्यनाथ दत्त का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।